देखते हैं क्लास 12 ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी चैप्टर 15 से होगा, है ना। उसके बाद हम लोग एक और कर लेंगे, ठीक है। बाकी का सभी जो है 1 से लेकर के 14 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। संकटग्रस्त स्पीसीज कौन है? तो निपेंथिस। क्या हो जाएगा? निपेंथिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है भाई? तो इसका उदाहरण कौन है? तो बीज बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्या करें? जब संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बाहरी स्थानीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है तो कौन है भाई? तो क्या हो जाएगा इसका? जंतु उद्यान ये हो जाएगा, वनस्पति उद्यान और जीव सफारी पार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा सभी, ठीक है। संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वक्तव्य सही नहीं है तो क्या सही नहीं है भाई? तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पीसीज की संख्या क्रांतिक सीमा से भी कम रह गई या ये स्पीसीज संकटग्रस्त है। इस श्रेणी में उन जाति का रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना हुआ है। इस श्रेणी में सुभेद तथा दुर्लभ दोनों प्रकार के स्पीसीज सम्मिलित है। यह बात क्या है भाई? गलत, अर्थात ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है क्या? तो शेर के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं। देखिए इनमें से जो विलुप्त हो गए हैं ना भाई वो क्या है? तो देखिए डोडो विलुप्त है। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुते बार पूछा जाता है। देखिए डोडो, स्टिलर्स, सी काऊ, थाईलेसिन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही, सब विलुप्त हो गया है। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है ना भाई वो बाघों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में अब शेर पाए जाते हैं। भारत में जो अब शेर पाए जाते हैं वह कहां? तो गिर वन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 में कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है। बांदीपुर जो स्थल प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो हो जाएगा देखिए हाथी के लिए तो कर्नाटक के बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है और हुंगुल के लिए नहीं है, मोर के लिए नहीं है, चीता के लिए और हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा भाई, ठीक है। ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता का क्या कंडीशन होता है भाई? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ती है। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है। पादपों की जो स्पीसीज है वो 40,000 है। क्या है भाई? 40,000, ठीक है। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं भाई। तो कहां पाए जाते हैं हॉट स्पॉट? तो ये पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट में के अनुसार पादप की कितनी जातियां अभी खोजी जानी बाकी है? कितनी? तो ये लगभग क्या है भाई? 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन एक औषधीय पौधा है? देखिए औषधीय पौधा जो है ना भाई वो सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्पगंधा जो है ना बीमारी के लिए जो है बहुत सारी औषधि बनाया जाता है इससे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्पगंधा। विश्व में जीवाणु की कितनी स्पीसीज पाई जाती है भाई? जीवाणु की कितनी स्पीसीज पाई जाती है? तो लगभग 4000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सरीसृप की कितनी जातियां पाई जाती है? कितनी जातियां पाई जाती है भाई? तो ये सब लगभग में है क्या? 456। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया भाई तो क्या? जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है भाई
किसके लिए जाना जाता है? तो सफेद टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सफेद टाइगर के लिए। सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है भाई? सरदार सरोवर बांध, तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर है कि जैव विविधता में सम्मिलित है भाई। जैव विविधता में क्या सम्मिलित है? तो जमीनीय सम्मिलित रहेगा, जलीय सम्मिलित रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र भी सम्मिलित रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है तो कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? पारिस्थितिक विविधता में जो है ना भाई, ये अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों विविधता। ठीक है। आगे 25 में इनमें से कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है? देखिए विदेशी स्पीसीज जो है वो कौन नहीं है? तो ये विदेशी स्पीसीज है। एक नंबर क्या है? विदेशी स्पीसीज है ना, और ये भी है, ये भी है, और ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उभयचारियों की संख्या ज्यादा है, उभयचारियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा किसमें है भाई? तो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है? आम की कितने स्पीसीज जो है भारतवर्ष में मिलती है भाई? तो ये जो है ना 1000 से भी अधिक, 1000 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शेर पुच्छी बंदर पाए जाते हैं भाई, शेर पुच्छी बंदर जो है पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में निम्न में से किसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है? किसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है? तो आम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में दिए गए राष्ट्रीय पार्क में किसने टाइगर नहीं पाया था? किसमें टाइगर नहीं पाया जाता है? किसमें टाइगर नहीं पाया जाता है? तो गिर में जो है ना टाइगर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया है 1873 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहां? तो दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है भाई यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है? किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है भाई? तो दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रेड डाटा बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में भाई सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे, सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? किस राज्य के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ, संसद में जो पारित हुआ वो क्या है भाई? तो ये जो हुआ 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई, लाल आंकड़ा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक जो बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई है भाई? तो किसके द्वारा? IUCN द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन निम्न में से सबसे पहले किसने किया था? जैव विविधता, तो WG रोजेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, ठीक है, एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्च पौधे की लगभग कुल कितनी जातियां हैं? भारत में उच्च पौधे की लगभग कितनी जातियां हैं भाई? तो देखिए ये लगभग में होता है ये सब। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 45,000 से अधिक है। ठीक है, 45,364। ठीक है। देखिए सुमेलित जोड़े को छाटिए, सुमेलित जोड़े को अगर छाटेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक स्व स्थान संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है? सम्मिलित नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा? ये वानस्पतिक वाटिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक पर्यावास और उससे जुड़े विशिष्ट प्राणी को गलत मिलाया गया है? गलत मिलाया गया तो क्या हो जाएगा? डेकी गामा राष्ट्रीय उपवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, ICBN का पूरा नाम क्या है भाई? इसका जो पूरा नाम है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नामेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। जैव विविधता के दप्त स्थलों
में कौन सा एक पहलू मौजूद होता नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा निम्न तर अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहां स्थित है भाई? तो ये केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। WWFN का लोगो है क्या? तो लाल पांडा, लाल पांडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल पांडा। ठीक है। रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है। तो रेड डाटा जो सूची है ना, किसके लिए भाई? तो IUCN, इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक का जो है सो निर्माण भी हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के कांजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय गेंडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजाति की विलुप्त का मुख्य कारण जो है ना भाई, वो वनोन्मूलन है, वनोन्मूलन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वनोन्मूलन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही। वर्ष में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 29 दिसंबर को। और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है। मानस सेंचुरी स्थित है भाई, मानस सेंचुरी जो है असम में स्थित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सस्टेनेबल विकास के लिए विश्व सम्मेलन 2002 कहां आयोजित हुआ था भाई? कहां आयोजित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए नया घर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? दुधवा, दुधवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्या है भाई? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी में। कब किया गया था भाई? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? तो पेबोक्रिस्टेसस। क्या हो जाएगा? पेबोक्रिस्टेसस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? तो चीता निवास कहां नहीं करता है? जिम कार्बेट में करता है, रणथंभौर में करता है, सुंदरबन में भी होता है, यहां नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वानस्पतिक उद्योग का प्रमुख कार्य है भाई, क्या है इसका? जो वानस्पतिक उद्योग यानी कंपनी का जो मुख्य काम जो है वो क्या है? तो ये जर्म प्लाज्म है ना का ex-situ संरक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? किसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को, क्योंकि पश्चिमी घाट में मिलता भी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े दोनों ही भारत के संकटग्रस्त जीव माने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा भाई? बैटिंकिया निकोबारिका तथा लाल पांडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस एक जोड़े में एक संकटग्रस्त प्राणी एवं एक राष्ट्रीय उपवन को सही मिलाया गया है? सही मिलाया गया है। तो क्या हो जाएगा? सिंह कार्बेट राष्ट्रीय उपवन है या गेंडा कांजीरंगा राष्ट्रीय उपवन है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में फ्लेमिंगो का जनन स्थल क्या है भाई? तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है भाई? तो मृदा अपरदन को जो है ना श्रेष्ठ पादप आवरण से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था भाई? कब प्रारंभ किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ना भाई वो क्या है? तो ये असम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी। चलिए कशेरुकियों के
कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है? तो क्या हो जाएगा? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनसंख्या के आधिक्य का परिणाम क्या होता है भाई? आधिक्य का जो परिणाम होता है ना, ये आय में कमी भी होता है, जमीन की कमी भी होता है, खनिज पदार्थों की भी कमी होता है। इनमें से डी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? रेड डाटा बुक में जो है ना, क्या समय विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, हाँ। दुर्लभ पौधे की सूची, हाँ। आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, हाँ। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। देखिए, रेड डाटा बुक और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, है ना। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है भाई? किस राज्य में है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भाई विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी है भाई? तो ये जो है ना, क्या है? 34। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, 34। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है भाई, तो ये कितना प्रतिशत? लगभग 8%, लगभग 8.1% या 8%, जो ऑप्शन दे। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? भारतवर्ष में तो कौन है भाई? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीछे बताए भी थे क्वेश्चन, ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे चलते। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जाति विविधता का प्रमुख कारण है भाई। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना भाई, ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनदन नहीं होता है। बात तो सही है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण निकेतन विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, यह भी बात सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादक अधिक होता है, यह भी सही है। इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। डोडो है, देखिए डोडो क्या है? लास्ट का आंसर आपको बताना है भाई। हम पीछे बताए तो वैसे तो बता दिए, चलिए ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। ये होगा या ये होगा, ठीक है, ये होगा, तो क्या हो जाएगा? विलुप्त प्रजाति है, ठीक है, विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस